दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद पकड़ा ना जाता अगर उसे कंप्यूटर चलाना आता होता। सोचिए अगर एक ऐसा शख्स सीरियल किलिंग कर रहा हो जो अपने शिकार का दोस्त भी हो, शहर का जाना माना नाम भी हो और एक डॉक्टर भी हो। यह हैरत है कि इस कहानी डॉक्टर हॉलैंड शिपमैन की है, जिसने अपने क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के हाइड नामी एक छोटे से शहर में जहाँ 30,000 लोग रहते हैं, वहाँ वो सबकी नाक के नीचे सीरियल किलिंग करता रहा और 150 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद भी किसी को डॉक्टर हॉलैंड शिपमैन पर शक नहीं हुआ, और शायद कभी होता भी नहीं अगर वो एक छोटी सी गलती ना करता। लोगों के मारने की वजह क्या थी? क्यों वो इतने अरसे पकड़ा नहीं गया? और पुलिस को ऐसे कौन से सुराग मिले जिसने बरसों से होने वाली कत्लो गरक को बेनकाब किया? आइए बात करते हैं साइलेंट किलर डॉक्टर हॉलैंड शिपमैन के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू इट। डॉक्टर शिपमैन 1974 में टॉर मॉडर्न में एक हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर की लिस्ट में शामिल था, लेकिन वहाँ वो पेशेंट को मेथाडोन नामी ड्रग देने की वजह से पकड़ा गया। दरअसल मेथाडोन उसे खुद इस्तेमाल करनी होती थी। मेथाडोन है तो एक पेन किलर, लेकिन ये बहुत नशा आवर मेडिसिन है। शिपमैन को मेथाडोन का नशा था, तो इस वजह से वो अपने पेशेंट को भी थोड़ी दे देता, थोड़ी उनको देता और ज़्यादा खुद लेता। ये मेडिसिन लेने के बाद वो काफ़ी अच्छा महसूस करते। यही एक वजह थी कि शिपमैन के पेशेंट ना चाहते हुए भी शिपमैन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते। पकड़े जाने के बाद हॉस्पिटल ने उसे जॉब से निकाला और बात उसके लाइसेंस कैंसिल होने तक पहुंच गई, लेकिन डॉक्टर ने फाइन पे करके उसको बचा लिया। इसके बाद वो 1983 में हाइड आ गया। वहाँ उसने अपना क्लिनिक खोला और इस सारे अरसे में ना उसने नशा छोड़ा और ना बूढ़े लोगों का कत्ल। कई सालों तक यही चलता रहा। पहली बार 1983 में डॉक्टर लिंडा, जो डॉक्टर शिपमैन की क्लिनिक के सामने वाले सेंटर में जॉब करती थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर के पेशेंट ज़्यादा मर रहे हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी और उसने कहा कि डॉक्टर शिपमैन, जो कि एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं, पिछले 3 महीने में 16 लोग मरे हैं, जबकि उस सेंटर जिसमें वो जॉब करती हैं वो उससे 3 गुना बना है और उसके पेशेंट उससे 3 गुना ज़्यादा हैं। वहाँ सिर्फ 14 लोग मरे हैं। और रिपोर्ट उन्होंने मैनचेस्टर भिजवाई और ये भी लिखा कि जितने लोग मरे हैं उनमें ज़्यादा बूढ़े थे। उनके मरने के बाद शिपमैन उनके घर था, या सबसे पहला शख्स शिपमैन ही था जिसने उनकी मौत के बाद उनको देखा। इस रिपोर्ट की बिना पर एक इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन डॉक्टर के खिलाफ कोई सबूत ना मिला और इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं ख़त्म कर दिया गया। जब डॉक्टर हॉलैंड शिपमैन के पेशेंट की मौत होती तो वो खुद डेथ सर्टिफिकेट बनाता और खुद ही साइन करता। इसी वजह से डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन ना की जाती। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बंद करने के बाद डॉक्टर ने 3 लोगों को मौत के घाट उतारा, लेकिन पकड़े जाने का वक्त दूर नहीं था। डॉक्टर का आखिरी शिकार कैथलीन थी, जो 24 जून 1988 को अपने ही घर में मर गई। और यहाँ भी डॉक्टर शिपमैन आखिरी शख्स था जिसने कैथलीन को जिंदा देखा। उनकी बेटी एंजीला, जो कि खुद एक वकील थी, जिनका अपनी माँ की डेथ पर तब शक हुआ जब उसने अपनी माँ की वसीयत में लिखा हुआ पढ़ा कि मेरा घर डॉक्टर शिपमैन के नाम है। यहाँ भी शक पूरा नहीं था, क्योंकि डॉक्टर फैमिली के बहुत करीब था। शक तब बढ़ गया जब एंजीला ने यह सोचा कि हमारे पास तो 2 घर हैं, लेकिन वसीयत में सिर्फ एक घर का जिक्र है। इससे यह जाहिर होता था कि वसीयत के किसी ऐसे शख्स ने की है जिसके पास दूसरे घर की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एंजीला पुलिस के पास दोबारा गई और इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू किया गया। कैथलीन की डेड बॉडी को निकाला गया, जिसके बाद देखा गया कि उनकी बॉडी में हेरोइन के असरात पाए गए हैं। इस बारे में जब डॉक्टर से पूछा गया तो उसने कहा कि कैथलीन नशा करती थी, जो मैंने कंप्यूटर में एक रिपोर्ट बनाकर सेव कर दिया है। कंप्यूटर में देखा गया तो रिपोर्ट में तो डेथ से पहले की डेट लिखी थी, लेकिन रिपोर्ट की डिटेल में डेथ के बाद की डिटेल थी। लेकिन यह सिर्फ एक सबूत काफ़ी नहीं था डॉक्टर के अरेस्ट होने का। इसके बाद पुलिस ने वो टाइप राइटर भी देखा जिसमें कुछ वर्ड मिसिंग थे, यानी कुछ वर्ड ख़राब थे।
ये वही वर्ड्स थे जो वसीयत में मिसिंग थे। जिसके बाद शिपमैन को अरेस्ट कर लिया गया। शिपमैन को मरने तक कैद कर दिया गया। इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि डॉक्टर ने 218 लोगों को कत्ल किया, लेकिन ये वो नंबर था जो कंफर्म नहीं था। इसके बाद उसने जेल में ही खुद को फांसी देकर मार दिया। जब उसने खुद को मारा तो उसका साथी जो उसके साथ जेल में रहता था, उसने इंटरव्यू में बताया कि डॉक्टर हॉलैंड शिपमैन ने 500 से ज़्यादा कत्ल किए थे, और ये उसने मुझे खुद बताया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब उसने पैसे के लिए किया, और कुछ कहते हैं कि उसने ज़ाती मसले की वजह से किया। What do you think about this topic? Will we meet back in a new video? I am Muhammad Isa. Allah Hafiz.